नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। संगम नगरी में जब आस्था का जन सैलाब उमड़ा है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और पुण्य फल प्राप्त करेंगे। लेकिन इसी बीच अगर बात करें जब शाही स्नान को लेकर, अमृत स्नान को लेकर, तो 3 फरवरी को है बसंत पंचमी। जब स्नान है, ये आखिरी स्नान है, तो ऐसे में लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। जाहिर सी बात है कि जब बड़ी संख्या में लोग घाटों पर स्नान के लिए पहुंचेंगे इस बसंत पंचमी के स्नान को लेकर के, तो क्या कुछ इसका खास महत्व है, कैसे पूजन इसकी प्रक्रिया होती है बसंत पंचमी पर, और स्नान को लेकर, ध्यान को लेकर के, तप, तपस्या, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम खुद आ पहुंचे हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों के पास। गुंजन वार्ष्णेय जी हैं हमारे साथ। गुंजन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय जी। आशुतोष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। गुंजन जी, जब हम बात करते हैं बसंत पंचमी को, जब सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, तो सबसे पहले इस पूजा का, इस स्नान का क्या कुछ खास महत्व होता है? जी, बसंत पंचमी अपने आप में बहुत खास है। जैसे कि हम बसंत नाम रखते हैं, तो बसंत यानी कि ऋतुओं के परिवर्तन का समय, ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दियां जाती हैं और गर्मियों का दिन आना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद से होली का पर्व भी इसी के बाद आता है, महाशिवरात्रि का पर्व भी इसी के बाद आता है और बसंत पंचमी के जस्ट बाद माघी पूर्णिमा आती है, जिस दिन माघ मास की पूर्णता होती है। बसंत पंचमी के दिन शाही स्नान भी होता है और ये अंतिम शाही स्नान है इस बार कुंभ मेले का, तो ये अपने आप में बहुत ही खास है। जी, तो देखा आपने किस तरीके से अंतिम शाही स्नान है, अपने आप में कहीं ना खास है। जब हम सरस्वती पूजा की बात करते हैं तो उसकी एक आसान सी, सरल सी एक विधि हमारे दर्शकों को बताइए चलते चलते आशुतोष जी। जैसे कि आप लोग यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ में उपस्थित हुए हैं, तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जो योग है वही त्रिवेणी संगम है। जब श्रद्धालु यहाँ तीर्थराज प्रयाग में आते हैं तो वह गंगा, यमुना तो प्रत्यक्ष रूप में उनके दर्शन हो जाते हैं। और श्रद्धालु कहते हैं कि प्रयागराज में सरस्वती कहाँ है, तो प्रयागराज में जो सरस्वती है वो अदृश्य रूप में ज्ञानियों के मुखारबिंद में है, विराजमान है। यहाँ पर जो साधु है, सन्यासी हैं, जो ज्ञानी हैं, वह अपने ज्ञान से जो आशीर्वाद देते हैं तो वो सरस्वती हैं। और ऐसी मान्यता है, माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन, बसंत पंचमी के दिन, जो व्यक्ति माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए त्रिदेवियां यानी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि अज्ञानी व्यक्ति के अंदर भी ज्ञान का संचार होता है। और ऐसी मान्यता है, जितने जल कण सरस्वती में विराजमान होते हैं उतने जन्मों तक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ये शरीर पूर्ण हो जाता है तो मुक्ति मिलती है। तो कहते हैं कि सरस्वती है, अगर सरस्वती का स्मरण करके हम प्रयागराज में स्नान करते हैं और आज के दिन विद्या आरंभ करते हैं, कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य, क्योंकि बसंत पंचमी अबूझा मुहूर्त है। अबूझा मुहूर्त का मतलब इसमें किसी पंडित ज्योतिषी जी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कोई रुका हुआ कार्य है, उसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो बसंत पंचमी में सरस्वती का स्मरण करके, और छोटे बच्चों की विद्या भी आरंभ से लेके, वेद प्रारंभ से लेके, बड़े बड़े जो लेखक हैं वो आज के दिन सरस्वती का स्मरण करके अपनी पुस्तक लिखते हैं, जिससे उनको विशेष सफलता और लोक ख्याति प्राप्त होती है। तो बिल्कुल जिस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति, ख्याति प्राप्ति को लेकर के अगर बात करें तो तमाम सारी इसकी जो है विशेषताएं हैं। 3 नदियों का स्नान गुंजन जी अभी आशुतोष जी ने बताया, और एक मोक्ष की प्राप्ति किस तरीके से होती है। स्नान ध्यान की क्या कुछ विधि होती है? जी, स्नान ध्यान की जो विधि है बहुत ही सरल है। सरल में श्रद्धा विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जितना श्रद्धा, जितना आप समर्पण भाव से माँ सरस्वती का स्मरण करेंगे, माँ सरस्वती को ध्यान करेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि जो आर्ट से जुड़ा है यानी कि कला से जुड़ा है वही सरस्वती माँ का पूजन करता है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन हर व्यक्ति को सरस्वती माँ की उपासना करनी चाहिए। एक छोटा सा उपाय हम विद्यार्थियों के लिए यहाँ बताना चाहेंगे। जो जितने भी विद्यार्थी हैं, बसंत पंचमी के बाद ही हम लोग के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक के एग्जाम्स होते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की प्रतिमा घर पर लेके आए, ना मिले तो चित्र ले आए, वो भी ना मिले तो इंटरनेट से डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट निकालें और जहाँ पे आप पूजा करते हैं उसी के सामने
पूजा करते हैं या जहां पढ़ाई करते हैं उसके सामने आप माँ सरस्वती का चित्र लगाएं और उसकी उपासना करने के बाद ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, शुरुआत करें। क्योंकि माँ सरस्वती की जब कृपा मिलती है तो कला क्या किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो उसके लिए बहुत ही शुभ रहता है माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलना। तो कहते भी हैं ये सरस्वती का ये पावन मंदिर शुभ संपत्ति हमारी है, जब छोटे छोटे विद्यार्थियों की जब शिक्षा भी प्रारंभ होती है। आशुतोष जी, कोई ऐसा मंत्र बताइए जो जब बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है, जो उनके अभिभावक चाहें कि आज के दिन बड़ी ही आसान सी भाषा में। देखिए, आज के दिन बाधा मुक्ति का एक मंत्र बताया जा रहा है, जो आपके माध्यम से दर्शक लोग किसी भी बाधा से अगर परेशान हैं, ग्रसित हैं, तो वह अपनी बाधा दूर कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का सिद्ध मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य स्वतान्विता मनुष्यो मत प्रसादीन भविष्यति न संशया। यानी कि आज के दिन में ऐसा वरदान है कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को नमन करता है, माँ सरस्वती को नमन करता है और अपने इष्ट का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करे, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, यानी कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो, चाहे नौकरी नहीं लग रही हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में बाधा हो, शिक्षा में बाधा हो, तो कोई भी बाधा हो उसको दूर करने से पहले एक सरस्वती यंत्र ले लें। सरस्वती यंत्र मार्केट में आराम से मिल जाएगा। सरस्वती जी का बीज मंत्र अंकित यंत्र को चांदी में अथवा भोजपत्र में अंकित कराकर बसंत पंचमी के दिन धारण किया जाए और ये मंत्र का पाठ किया जाए, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। तो हर प्रकार की बाधा दूर होगी। दुर्गा सप्तशती का सिद्ध मंत्र है। मंत्र भी कहता है कि अगर आपको संशय नहीं है तो ईश्वरी शक्ति को देने में संशय नहीं है, यानी कि ईश्वरी शक्ति अपनी जो सूर्य की किरण की भांति अमृत तत्व प्रदान कर रही हैं। हमारा पात्र कैसा है? अगर हमारा पात्र संशय मुक्त है तो बसंत पंचमी के दिन स्नान ध्यान करने से अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाएगा। ये शास्त्रों की मान्यताएं हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो जिस तरीके से जब तब तपस्या की बात की, स्नान ध्यान की बात की, आशुतोष जी ध्यान की बात तो हो गई है और ये कारवां भी चलता जा रहा है। अगर स्नान की अगर बात करें तो अब संगम तट पर लोग जा करके जो स्नान करते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो उसकी क्या कुछ आसान सी विधि है? देखिए, विधि ये है, 9 ग्रहों के अनुसार है, क्योंकि महाकुंभ अभी चल रहा है और शाही स्नान बचा है बसंत पंचमी का दिन। तो जिसको 9 ग्रहों की पीड़ा है तो वो 9 ग्रहों का स्मरण करे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी ग्रहों का स्मरण कर 9 ग्रहों की डुबकी लगाए और 9 ग्रहों की लकड़ियां आती हैं, उनसे यदि संभव हो, अगर संगम पे आप नहीं आ सकते हैं तो घर में बैठ के 9 ग्रहों की लकड़ी से 9 ग्रहों शांति के लिए हवन करें। और अगर आप संगम तट पे उपस्थित हो सकते हैं तो पितरों की मुक्ति के लिए आप डुबकी लगाएंगे, क्योंकि कुंभ का ये जो योग है, बृहस्पति वृष राशि में है और सूर्य चंद्रमा मकर राशि में। मौनी अमावस्या के दिन कुंभ के अमृत का संचरण हो चुका है, जो शिवरात्रि तक इसका विशेष प्रभाव है। तो शिवरात्रि तक कोशिश करें कि तीर्थराज प्रयाग में आकर महाकुंभ के दौरान पुण्य की डुबकी अवश्य लगाएं। तो भाई पुण्य की डुबकी तो लगाएंगे ही और महापुण्य का जो है वो तीर्थयात्री लाभ भी लेंगे। कुंजन जी, अब एक सवाल है बहुत सहन में हमारे बहुत देर से, किस राशि को किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, वो भी जरा सरल से कुछ उपाय बताती चलिए हमारे दर्शकों के लिए। जी जी बिल्कुल, सभी राशि वालों के लिए पूजा तो सामान्य एक तरह की रहती है, यानी कि संगम में डुबकी लगाएं या घर पे रहें, वहां पे आप स्नान करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें। और अलग अलग राशि वालों को दान क्या करना चाहिए वो जरूर बताएंगे, क्योंकि माघ मास में दान करने का बहुत ज्यादा विधान है। यानी कि शास्त्रों में यहाँ तक वर्णित है कि अगर आप माघ मास के दौरान किसी भी तिथि को दान करते हैं तो उससे आपका जो पूर्णता का भाव है वो पूर्ण रूप से मिलता है। वैसे भी पंचमी तिथि पूर्णा तिथि होती है, अगर हम काउंट करें तो पंचमी तिथि को पूर्णा तिथि कहा जाता है और कोई भी कार्य करेंगे तो पूर्ण अवश्य होगा। दान में सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों को लाल वस्तुओं का दान करना है। आप चाहे तो दाल दान कर सकते हैं, लाल, या लाल फल भी दान कर सकते हैं, या लाल मिठाई, तीनों चीज में से आप कुछ भी दान कर सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि जो कि है वृष राशि की। वृष राशि वाले इस दिन चावल या चीनी का दान अवश्य करें। पंचमी के दिन चावल चीनी का दान करेंगे तो
तो शुक्र की कृपा उन्हें प्राप्त होगी, साथ ही पंचमी का जो पूर्णता है वो भी उन्हें मिलेगा। मिथुन राशि वाले इलायची का दान करें, हरी इलायची जो होती है, जो हम गणेश जी पे चढ़ाते हैं, उसका दान कर सकते हैं। इसके बाद है कर्क राशि वालों को दूध या दही का दान करना है। सिंह राशि वाले गेहूं अवश्य दान करें इस दिन, या फिर गुड़ भी दान कर सकते हैं। इसके बाद आएगी कन्या राशि वालों को हरी दाल या हरी सब्जी कोई भी दान करें। आजकल हरे फल बहुत मिल रहे हैं, अमरूद है, वो भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम तुला राशि की। तुला राशि वालों को सफेद वस्तुओं का दान करना है। चाहे तो आप खीर बना के भी खिला सकते हैं लोगों को, तो खीर बना के खिलाएंगे तो मां सरस्वती का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों को आपको लाल चीजों का दान करना है, जैसे लाल मसूर की दाल है वो दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं। धनु राशि वाले जो हैं धार्मिक पुस्तकों का दान करें, कोई भी धार्मिक पुस्तक, हनुमान चालीसा हो गया या यूं कहे सरस्वती स्तोत्र ले लें, उसको भी दान कर सकते हैं, तो उससे उनकी कृपा उनको अवश्य प्राप्त होगी। मकर और कुंभ राशि दोनों राशियों का स्वामी जो है वो शनि है, तो इन दोनों राशि वालों को शनि के निमित्त दान करना है, यानी कि कोई भी काली वस्तु का दान कर सकते हैं। अभी सर्दी चल रही है तो कोयला भी दान किया जा सकता है, उससे भी आशीष मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा कुछ तो काला मोजा दान करें, उससे भी लाभ जरूर प्राप्त होगा। आखिरी राशि जो कि है मीन राशि वाले, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो स्वर्ण दान करें, सामर्थ्य नहीं है तो किसी भी पीली वस्तु या पीले फल का दान अवश्य करें। जिन लोगों को राशि अपनी नहीं पता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो अपनी राशि ही नहीं पता, राशि की जानकारी ही नहीं है, तो जो आपके मन में है, जो आपकी श्रद्धा में है, जो आपके सामर्थ्य में है, वो इस दिन जरूर निकाल के किसी न किसी जरूरतमंद को दें, उससे भी कृपा जरूर मिलेगी। तो देखिए संपूर्ण राशियों का किस तरीके से उपाय भी बता दिया, A to Z जानकारी बिल्कुल गुंजन जी ने दी कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन जिस तरीके से आशुतोष जी जब पीले वस्त्र को लेकर के जब एक बड़ा खास महत्व होता है, भाई आज क्या बसंत पंचमी क्या, जो आज जो पीला पीला, इस पीले के पीछे क्या कुछ ऐसी जो तर्क हैं, क्या कुछ? देखिए जो पीला जो रंग है वो देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, और देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु के द्वारा ज्ञान तब मिलेगा जब आप बसंत पंचमी के दिन पीत वर्ण के वस्त्र धारण करेंगे, यहाँ तक पीला प्रसाद का भी सेवन करेंगे। पीली चीज दान करिए, पीला प्रसाद ग्रहण करिए, वस्त्र भी पीले हों, मस्तक में पीला चंदन लगाएं, तो आप स्वयं देवगुरु बृहस्पति बन जाएंगे। और कहते हैं देवता बन के देवता का पूजन करना चाहिए। तो अगर किसी विद्यार्थी को चाहिए कि वे परीक्षा में अच्छे नंबर से अच्छा स्थान प्राप्त करे, तो पहले उसके मन में ये भाव जागृत होना चाहिए, देवगुरु बृहस्पति बलवान होना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति सर्वाधिक बलवान होता है। जिनकी जन्म पत्री में बृहस्पति नीच का होता है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को याद नहीं हो रहा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। बसंत पंचमी के दिन एक छोटा सा उपाय है, पीला चंदन को आप घिस लीजिए और कोशिश करिए कि पीला चंदन यहाँ पर और कंठ में जहाँ सरस्वती विराजमान होती है वहां लगाएं, और पीले वस्त्र धारण करेंगे। यदि संभव हो तो हल्दी की माला अथवा तुलसी की माला धारण करें। तो ऐसे व्यक्ति जिसको याद करने में दिक्कत हो रही है वो भी सरस्वती का पुत्र बन जाएगा। इतना ये कलर का भी महत्व है जी। तो तमाम सारे इसके महत्व हैं। जब हम स्नान को लेकर के एक बार फिर से आते हैं, देखिए अमृत स्नान, जिस तरीके से अब शाही स्नान को अमृत स्नान नाम दिया गया है, अब ये आखिरी स्नान है, तो ऐसे में क्या कुछ खास उपाय, क्या कुछ समय, क्या कुछ बड़ी आसान सी भाषा में हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताइए। देखिए 33 कोटि जो देवता हैं, वह इतना बड़ा जो पृथ्वी का ये समागम हो रहा है महाकुंभ में, इसमें साक्षात उपस्थित हो गए हैं। तो क्योंकि तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ देव धनुज किन्नर नर श्रेणी हर प्रकार की जो दिव्य शक्तियां हैं वो यहाँ पर आ गई हैं जागृत अवस्था में। बस हमको सच्चे मन से उनका स्मरण करना है, दान करना है, ध्यान करना है, और यहाँ का प्रसाद संगम की रेणुका के रूप में, गंगा जल के रूप में और गुरुओं के आशीर्वाद के रूप में लेके जाएंगे। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है कि 12 वर्ष तक हम लोगों को ऊर्जावान रखेगी। वैसे तो प्रत्येक वर्ष माघ का महीना होता है, और जब माघ मास में व्यक्ति कल्पवास करता है तो कहते हैं कि 1 महीने का कल्पवास 11 महीने को उसको समृद्ध बनाता है, सुरक्षित बनाता है। और जो महाकुंभ है ये 12 साल से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस बार जिन लोगों का कल्पवास पूर्ण होने वाला है, लोगों ने माघी पूर्णिमा पौष पूर्णिमा से कल्पवास का व्रत प्रारंभ किया है, जो माघी पूर्णिमा को पूर्ण करेंगे, तो जब उनका कल्पवास पूर्ण होगा
तो कहते हैं ना कि वर्ष भर के अपेक्षा 11 वर्ष की वो ऊर्जा ले जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से, तीर्थराज प्रयाग की महिमा से, अक्षय क्षेत्र की जो महिमा है, यहाँ पर कोई चीज नष्ट नहीं होती है। यानी कि जिसने भी दान किया है, पुण्य किया है, उसको कोटि गुना फल मिलेगा। जैसे बड़े बड़े दानी जो ऋषि महर्षि हैं, राजा हैं, वो यहाँ आके दान करते हैं, हर्षवर्धन जैसे, और उनका अक्षय पात्र यानी कि फिर से पुनः वो आ जाता है। तो तीर्थराज प्रयाग में दिल खोल कर स्नान करें, दान करें और लाभ प्राप्त करें। तो दिल खोलकर स्नान करें, ध्यान करें और पुण्य लाभ उठाएं। गुंजन मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से सर ने भी बताया, महादान करें, महादान महाकल्याण को लेकर, तो ऐसी क्या चीज दान करनी चाहिए? पैसे और प्रसाद तो सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा जो महापुण्य हो, इसलिए मेरा खास सवाल आपसे। जी, इस दिन महापुण्य प्राप्त करने के लिए तिल की महिमा बहुत बताई गई है माघ मास में। तो तिल दान करें, साथ ही चावल का दान भी बहुत बताया गया है, चावल का दान करें। और विशेष रूप से इस दिन अगर आप चावल का दान कर रहे हैं तो उसको पीले रंग में रंग दें और फिर दान करें। साथ में ग्रहण भी किया जाता है इस दिन, पीले रंग के चावलों को ही ग्रहण किया जाता है, प्रसाद के रूप में वो भी ग्रहण कर सकते हैं। तो दान और ग्रहण करने के साथ जो ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति प्राप्त होती है, बसंत पंचमी का जो पर्व है वो व्यक्ति के लिए बहुत ही सौभाग्यकारी रहता है। तो गुंजन मैम लगातार बताती जा रही हैं उपाय, उत्सुकता और होती जा रही है। मैं एक बार फिर से आशुतोष सर के पास भी आ रहा हूं, क्योंकि आशुतोष जी और गुंजन मैम जिस तरीके से बता रही हैं, और बड़े ही आसान विधियां जो हर शख्स बड़ी ही आसानी से कर सकता है उपाय। सर, जो प्रयागराज संगम नहीं आ पा रहे हैं, वो क्या अन्य घाटों पर स्नान कर सकते हैं? अन्य जहां जहां पर है वहां पर नदियों में स्नान कर सकते हैं और उतना ही पुण्य मिलेगा कि प्रयागराज ही आकर के करना होगा? नहीं, ये आवश्यक नहीं है। मन में गंगा होनी चाहिए, मन में भाव होना चाहिए। मन की अगर त्रिवेणी जग जाएगी, यानी कि श्रद्धा की, विश्वास की और आस्था की, यही त्रिवेणी है। तो अगर हम लोग प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे हैं और अपने घर में ही अपने पितरों का स्मरण करके सच्चे मन से, श्रद्धा विश्वास के साथ गंगा का स्मरण करते हैं, तो उसी क्षण पाप मुक्त हो जाते हैं। जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि कोई सरल सा उपाय, कोई ऐसा मंत्र। जी, इस दिन सरस्वती माँ का आप जो मंत्र कहेंगे या उसको सरस्वती माँ के नामों का स्मरण है वो कर सकते हैं। माँ सरस्वती की उपासना कर सकते हैं। माँ सरस्वती के चित्र पे जो भोग है वो चढ़ाइए, उसका प्रसाद ग्रहण करिए। इतना ही करेंगे, लेकिन बस श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। जितना श्रद्धा विश्वास आप रखेंगे उतना ही आपके लिए फलीभूत होगा। श्रद्धा में अगर कमी है तो फल नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा। जी देखिए, बसंत पंचमी का जो ये दिव्य स्नान है, ये प्रयागराज में जो संपन्न हो रहा है, ये शाही स्नान है। और शाही स्नान का मतलब स्वयं राजा बन के राजसीय वेशभूषा धारण करें। और जो लोग घर पे हैं वो मन में गंगा जी का स्मरण करें, और हो सके तो तुलसी दल का स्मरण करें, तुलसी दल का सेवन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। शिव पार्वती का संवाद आता है। शिव पार्वती कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यानी कि राम नाम गंगा स्नान का इतना दिव्य महत्व है कि ये इस जन्म के साथ कई लोक परलोक को सुधार सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गुंजन मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुंजन मैम और आशुतोष सर ने किस तरीके से बताया कि बसंत पंचमी को किस तरीके से पूजा करें, विधि विधान से करें, लेकिन सबसे बड़ी बात किस तरीके से कि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपके मन में विश्वास होना चाहिए, आपके मन में भावना होनी चाहिए, तभी आपको महापुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय जो मैम ने बताए हैं और सर ने बताए हैं, हम सब लोग जरूर करेंगे तो जरूर महापुण्य की प्राप्ति होगी। कैमरा सहयोगी अमित के साथ मैं आलोक राजा, संगम नगरी प्रयागराज से।